equivalent resistance between the adjacent corner of regular sided n sided polygon of uniform wire of resistance R would be। क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R ओम। इस वायर को काट कर ऐसा सोचिए कि इस वायर को n टुकड़े में डिवाइड किया गया, तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो n टुकड़े का रेजिस्टेंस टोटल है R, तो वन टुकड़े का जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या मिलेगा, R बाय n। तो एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको n टुकड़े में डिवाइड किया गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, मतलब एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, इसको n साइडेड पॉलीगन बनाना था, तो n टुकड़े में इसको डिवाइड किया गया, R बाय n, R बाय n, R बाय n, हर एक टुकड़े का R बाय n आ जाएगा। अब एक रेगुलर पॉलीगन बनाया गया n साइड का, तो मान लीजिए एक साइड हो गया, ये दो साइड हो गया, तीन साइड हो गया, चार साइड हो गया, पांच साइड हो गया, इस तरह से हमारा टोटल n साइड हो गया। तो एक का जो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिला है वो कितना मिला है, तो हमारे पास एक का रेजिस्टेंस जो मिला है वो R बाय n, मतलब ये R बाय n, ये भी R बाय n, इस तरह से हर एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो R बाय n आपको दिया होगा, ये सब R बाय n। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ रेगुलर एन साइडेड। एडजेसेंट कॉर्नर मतलब कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सोचिए हम लोग ए बी को कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, ए बी के बीच में ये आर बाय एन है, तो हम लोग ए बी के बीच में यहाँ पे आर बाय एन लगा देते हैं ऐसे। अब सोचिए टोटल एन साइड है, एक साइड यहाँ पे था, अगर एक साइड को हटा दें तो ये सब मिलाकर n माइनस वन साइड हो गया, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब तो सीरीज कनेक्शन है, तो n माइनस वन टाइम सीरीज कनेक्शन। सो सारे सीरीज का इक्विवेलेंट अगर निकालें, इन सब का जो सीरीज कनेक्शन था उसका अगर इक्विवेलेंट निकालें, तो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाय एन प्लस आर बाय एन प्लस आर बाय एन प्लस डॉट 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 टू n माइनस वन टाइम्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये n माइनस क्या होगा, आर बाय एन प्लस आर बाय एन, अगर टू टाइम्स करेंगे तो टू आर बाय एन आ जाएगा, थ्री टाइम्स करेंगे तो थ्री आर बाय एन आ जाएगा, अगर n माइनस वन टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, n माइनस वन टाइम्स इंटू आर बाय एन। इस तरह से ये सारे सीरीज कनेक्शन का जो एक को छोड़कर ए बी के बीच में हम लोगों को निकालना है, इसके बीच को छोड़कर जो बन गया वो सारा सीरीज कनेक्शन था, उसका जो आर इक्विवेलेंट आया सारे सीरीज कनेक्शन को मिलाकर, इसका वैल्यू कितना आया, n माइनस वन इंटू आर बाय एन। अब ये दोनों कैसा कनेक्शन है, पैरेलल, और इस पैरेलल कनेक्शन का हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन, मतलब वन बाय दिस। तो सोचिए एन डिनोमिनेटर में है तो एन ऊपर चला जाएगा, एन बाय आर इंटू एन माइनस वन प्लस वन बाय आर टू, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा, एन बाय आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया आर इंटू एन माइनस वन, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया एन, प्लस आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो बच गया एन इंटू एन माइनस वन। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू आएगा वन बाय आर इक्वलेंट इक्वल टू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाय आर इंटू एन माइनस वन। ये वाला एन और ये वाला एन कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय आर इंटू एन माइनस वन। तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आर इंटू एन माइनस वन बाय आर एन स्क्वायर, आर इंटू एन माइनस वन बाय क्या आया, एन स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, आर इंटू एन माइनस वन बाय एन स्क्वायर।